हेलो गाइस, सो आई एम अमृतसर स्टेज वन कॉल्स आर आउट। और ये वीडियो मैं अपना आई एम अमृतसर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, जो कि फरवरी 2024 में हुआ था, विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन कैट 2023 रिजल्ट्स। तो इससे पहले आई थिंक अमृतसर कैप के उसमें आता था प्रोसेस में, एंड इसका सेपरेटली प्रोसेस नहीं हुआ करता था, बट आई थिंक 1-2 साल से ये लोग अपना खुद का ही प्रोसेस करने लग गए हैं। तो ज़्यादा कंटेंट इस पे अवेलेबल नहीं होगा। तो अभी जो सबसे रीसेंट वाला है मैं उसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जो भी अभी इंटरव्यू होने वाला है वही होगा। तो ये सबसे लेटेस्ट है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगा ही, और मैं जो दूसरे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए थे इस दौरान, जो भी लास्ट ईयर इंटरव्यू चल रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं। और मैं पहले बोल दूं, मैंने तीनों प्रोग्राम्स इसके कन्वर्ट कर दिए थे। तो इनका एक एमबीए होता है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स होता है, और एमबीए एचआर होता है। तो पहले दो तो मेरे ऐसे ही हो गए थे, और मतलब फर्स्ट उसमें ही हो गए थे, एचआर वाला नहीं हुआ था। तो एचआर की वेट लिस्ट इन्होंने बताई नहीं थी, बट जो भी है, मेरे को 1 महीने बाद एचआर का भी मेल आ गया था कि वो भी कन्वर्ट हो गया था। तो तीनों ही हो गए थे। तो मैं अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, जिससे शायद आप लोगों की हेल्प हो पाए, जो भी आई एम अमृतसर के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले होंगे, या अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो उससे पहले मैं अपना दिखा देता हूँ कैट का स्कोर कार्ड। तो मेरी 92% आई थी, सारे सेक्शनल क्लियर ही हैं, और मेरी कैटेगरी है जीएम, जनरल इंजीनियरिंग मेल। तो 92 पे मैंने कन्वर्ट कर लिया था। तो आपकी भी अगर 90 ऊपर परसेंट आई रहा है तो आपकी भी फेल चांसेस है कन्वर्ट करने के। आप इंटरव्यू अच्छा करो, बस दैट इज़ इट। एंड आई विल शेयर माई कॉल लेटर एज वेल। तो ये तो कन्वर्ट जब हो गया था तो मेरे को मेल आया था कि आपका एमबीए में हो गया। बाकी दोनों का भी बट वो मैंने डाला नहीं, क्योंकि एमबीए उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो मेरा एजुकेशन बैचलर इन इंजीनियरिंग की थी मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2013 to 17। सो इट वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। देन 2 साल मेरा गैप है प्रिपरेशन के लिए फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गेट और ईएससी का। फिर 2019 में मैंने मास्टर्स ज्वाइन की थी, बट्स पिलानी गोवा कैंपस से किया है। 2021 में पास आउट था। तो एजुकेशन मेरी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। फिर वर्क एक्स मेरे पास एज ऑफ फरवरी 2024 कुछ 2 years और 6 और 8 months के अराउंड था। तो इट वाज मोस्टली इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रेडोमिनेंटली इन मार्केटिंग। सो दिस ऑनलाइन इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसमें कोई जी डी पी आई वो सब भी नहीं था, सॉरी जी डी वैट ये सब नहीं था, और ऑनलाइन था। तो ड्यूरेशन अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगा लो, 15 मिनट्स एट मैक्स, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ था किसी का। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, भले ही आपने कॉमर्स पढ़ा हो, आर्ट्स पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, उनका फोकस मैथ्स पे था। कि मैथ्स वो सबसे पूछ रहे थे, भले ही आपने कुछ भी पढ़ाई की हो बैचलर्स में। और करंट अफेयर्स पे भी फोकस था। तो मैंने जब ज्वाइन किया इंटरव्यू, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही था कि इंट्रोडक्शन उन्होंने बोला था। तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, कोई भी प्रिपेयर करके जाता है इंट्रोडक्शन। तो मैंने कुछ 2-3 मिनट का बोला होगा, अपना एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़ वगैरह सब इंक्लूड करके बोला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, कि जैसे आप हॉटस्टार में हो तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। तो वो जो भी मैंने 1-2 टाइम प्रोजेक्ट पे काम किया था वो मैंने उनको बता दिया। तो दे सीम सेटिस्फाइड। 2 पैनलिस्ट थे बाय द वे। फिर वो लोग आ गए थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पे। तो उन्होंने, सिंस मैं मैकेनिकल का था, उन्होंने मुझसे पूछा था 3 लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये तो भाई जिसने भी मैकेनिकल पढ़ी है उसके लिए तो मतलब रट्टा है कि ये तो भाई वो पढ़ के ही जाएगा। तो ये मैंने पढ़ रखा था। तो तीनों मैंने बोल दिए थे। फिर उसने मुझसे एक और लॉ पूछ लिया था कि ज़ीरोथ लॉ क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स का। तो ये बहुत मतलब सारे लोग नहीं, उनको नहीं पता रहता, बट ये मैंने फिर भी देख रखा था, तो वो भी मैंने बता दिया। तो ये डिटेल में मैं ज़्यादा शेयर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिकल का क्वेश्चन है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बाकियों के लिए। तो ये थर्मोडाइनमिक्स के बारे में मुझसे पूछा था, मैकेनिकल का इतना ही पूछा। फिर वो लोग मैथ्स पे आ गए। तो मैथ्स में उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मतलब यूज़ क्या है उसका। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने देखा हो, या एक बेल कर्व टाइप का होता है। तो जैसे आपके पास कुछ भी डेटा सेट है, या चलो मान लो कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उनकी हाइट, मेरे को हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो कुछ लोग की हाइट हो सकता है 5 फीट, 5 इंच के अराउंड 10-15 लोगों की हाइट होगी। फिर कुछ लोगों की 6 फीट होगी, कुछ लोगों की
मे बी 4.5 होगी या 5 से कम होगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनेगा 4.5 पे कम लोग होंगे, 5-10 होंगे। फिर जब आप 5 फीट के अराउंड आ जाते हो, 5 फीट के ऊपर आ जाते हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो वो ऐसे डेटा आपका मतलब ग्राफ ऐसा आपका बेल कर्व टाइप का आ जाएगा। फिर 6 फीट पे भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वैसे करके होता है। तो यूज़ इन्हीं सब में मैंने बोल दिया था, जैसे हाइट वाइट का होता है या किसी का शू साइज़ वगैरह हो गया। तो वो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कस्टमर का कि भाई हमारे जो भी कस्टमर्स है वो मतलब किस टाइप के जूते पहन रहे हैं, क्या साइज़ के पहन रहे हैं, ताकि सप्लाई डिमांड ऐसे ही वर्क करती है, उस टाइप के हम ज़्यादा जूते लाएंगे उस साइज़ के। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बोला था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मीन मीडियन मोड का, ये सबसे पूछ रहे थे। मीन मीडियन मोड तो सबसे ही पूछा था कि ये बताओ क्या होता है। तो मीन ये तो आपको मतलब किसी को पता ही होगा, मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, नहीं मीडियन होता है बीच वाला वैल्यू। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप कुछ डेटा को अरेंज कर रहे हो तो उसमें जो सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी, वो कौन सी वैल्यू पे आती है। फिर मोड होता है जिसकी भी डेटा सेट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। फिर उसने पूछा था कि मीडियन कहाँ पे यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ मोड या मीन। तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दे दिया था कि जब भी डेटा थोड़ा मतलब स्क्यूड रहता है या उसमें ज़्यादा एनोमलीज रहती है, फॉर एग्जांपल हाइट का ही केस ले लो, उसमें अगर बहुत सारी एनोमली, किसी की भाई 6 फीट है, किसी की 6.5 है, मतलब कुछ आपके अलग से डेटा सेट से बाहर के पॉइंट्स आ गए हैं। तो अगर आप इसमें मीन लोगे तो अगर ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हैं तो आपका मीन थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर ज़्यादा हाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट मे बी दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। मे बी आपकी बाकी सारे स्टूडेंट्स की हाइट 5.5 के अराउंड हो, लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ स्टूडेंट्स वो नंबर बढ़ जाएगा ऊपर। तो उस केस में हम मीडियन ले सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कहाँ पे आ रही है। तो एक ये पूछा था उन्होंने। करंट अफेयर्स से मेरे को डायरेक्ट ही बोल दिया था कि कुछ भी 3 करंट अफेयर्स की न्यूज़ बता दो। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब फॉलो करते हो, किंतु मैं बोलता हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला 3 न्यूज़ कोई भी शेयर कर दो। तो मैंने आई थिंक उस टाइम बजट चल रहा था, तो बजट के कुछ हाइलाइट्स बता दिए थे। देन एक पंजाब में कोई शाहपुर कंडी डैम का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, वो बता दिया था। और उस समय फार्मर प्रोटेस्ट भी वापस से थोड़ा कुछ स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बारे में 3 न्यूज़ बता दी। काफ़ी शॉर्ट था, आई थिंक 10 मिनट का हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए थे, तो मेरा इतने में ही हो गया था इंटरव्यू। फिर मैं बाकियों के भी क्वेश्चंस बता देता हूँ। अब दिखने में ये सारे क्वेश्चंस हार्ड लग रहे होंगे, ये मतलब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर लोग शेयर कर रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगेन मैथ्स वाज अ कॉमन फैक्टर, सारे स्टूडेंट्स से मैथ्स तो पूछ ही रहे थे, भले ही वो किसी भी ब्रांच का हो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा था, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन, ग्राफ ऑफ एक्स मॉड वाई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये भी काफ़ी लोगों से पूछा था, ये भी आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ही बंदे से पूछा था। ये मीडियन वाला तो चलो मैंने बता ही दिया आपको। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ऑफ 1/x, रेयर है, मतलब पूछेंगे नहीं उतना, बट पूछा उस टाइम तो पूछा था एक बंदे से। एक को तो भाई अपनी स्क्रीन उन्होंने प्रेजेंट कर दी थी और ग्राफ्स दिखा के बोले थे कि इनकी इक्वेशन बताना है, वो भी 6 ग्राफ्स थे। तो वो बंदा 6 में से 4 बता पाया था। और सिंस उस टाइम बजट निकला ही था, तो जीडीपी वर्सेस जीवीए विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड आई थिंक का डिफरेंस पूछा था। और बिजनेस न्यूज़, 3 बिजनेस न्यूज़ कोई भी। तो बिजनेस न्यूज़ में आप कोई भी मर्जर टाइप की न्यूज़ कवर कर सकते हो। उस टाइम शायद बिस्लेरी और टाटा ग्रुप का हो रहा था कुछ मर्जर की बातें, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, मैथ्स पे थोड़ा फोकस कर लेना, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और करंट अफेयर्स थोड़ा, वो तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे। तो ये होगा तो आई थिंक आपका हेल्प होगा इन द इंटरव्यू एंड यू कैन क्लियर इट ईजीली। ज़्यादा कोई सीन नहीं है, 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो यही था एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ भी अगर आपको डाउट जैसा लगे एक प्रोसेस के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में, तो आप कमेंट कर देना। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।